जो भगवा वस्त्र में है, लेकिन भारत को पूरे विश्व के एक सूत्र में पिरोने के लिए आगे बढ़ चले हैं। और बस उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि संपूर्ण धरती सुख और शांति के आवरण में आ जाए, संपूर्ण धरती सद्भावना के एक मार्ग पर चल सके। क्योंकि पता है कि सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जहां पर सब शांति की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सब सद्भावना की ओर बढ़ते हैं। ये माघ मेला 2023 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबका वंदन है। आइए माघ मेला की महिमा के बारे में जरा जान लेते हैं। इस समय अगर माघ मेला की छटा देखेंगे तो अनुपम है, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। अपनी आंखों में एक बार माघ मेला की छटा को आप बसाना चाहेंगे, अपने हृदय मन में अंतर मन में माघ मेला के वो विहंगम दृश्य को अंतर ध्यान करके आत्मसात करना चाहेंगे कि ये माघ मेले की जो छटा है वो निरंतर आपके हृदय में बनी रहे। क्योंकि चारों तरफ अगर देख रहे हैं तो धवल चांदनी धरती पर बिखर चुकी है। रात्रि के 9 बज रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि माघ मेला प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, लग रहा है कि ये माघ मेला उजाले की ओर बढ़ रहा है और निरंतर आगे चलता जा रहा है। अगर माघ मेला की छटा आप चारों तरफ देखेंगे, जिस प्रकार से बिखरी हुई है, माघ मेला का ये अद्भुत दर्शन आप देखेंगे तो आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो जाएगा कि आइए चलिए सनातन की ओर लौटें, आइए चलिए माघ मेला का दर्शन करिए, आइए चलिए सनातन संस्कृति के उस विराट स्वरूप को देखें जहां पर माघ मेले में लोग आकर एक म्यों हो जाते हैं। जरा एक तरफ देखिए तो माँ गंगा का वो आंचल जहां पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं और एक साथ एक सूत्र में बंध जाती हैं, जिसका नाम संगम है। रात्रि के समय अगर यहाँ की छटा देखेंगे, रात्रि के समय अगर यहाँ का दृश्य देखेंगे, रात्रि के समय अगर यहाँ का दर्शन देखेंगे तो अद्भुत हो जाएंगे, अकल्पनीय हो जाएंगे आपके जीवन में। अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा क्षण, ऐसा पल नहीं आने वाला है। एक तरफ जरा देखिए तो कल कल बहती हुई माँ गंगा की पावन धारा जब आगे की ओर बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, और उससे जब चांदनी, रोशनी या प्रकाश टकरा रहा है तो ऐसे लग रहा है कि इस धरती पर धवल चांदनी बिखर उठी है, इस धरती पर स्वर्ग उतर आया है, इस धरती पर मानो लग रहा है कि गंगा माँ का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। ऐसा दर्शन आपने कभी देखा है क्या? ऐसा दृश्य आपने कभी देखा है क्या? ऐसा दर्शन और दृश्य देखने के लिए बस एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है जो सनातन की ओर आगे बढ़ रही है, जो सनातन परंपरा की ओर आगे निरंतर चलती जा रही है और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक छत्र छाया में लाने का काम कर रही है। वो शक्ति और वो सनातन ताकत आप सब एक बार मुस्कुराते हुए इस तरफ देखेंगे तो आप सबको स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा कि वो शक्ति कौन है, वो ताकत कौन है, जो भगवा रंग में है, जो भगवा वस्त्र में है, लेकिन भारत को पूरे विश्व के एक सूत्र में पिरोने के लिए आगे बढ़ चले हैं। और बस उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि संपूर्ण धरती सुख और शांति के आवरण में आ जाए, संपूर्ण धरती सद्भावना के एक मार्ग पर चल सके। क्योंकि पता है कि सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जहां पर सब शांति की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सब सद्भावना की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सब एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। तो इसीलिए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास संगम है, हमारे पास संगम है जो जोड़ने का काम करता है, जो एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। जरा सोचिए ना, हम हजारों वर्षों तक की गुलामी में रहे हैं, हमने सैकड़ों वर्षों तक आताताइयों का आक्रमण झेला है। उस आक्रमण के बाद भी हम टूटे नहीं, हम उस आक्रमण के बाद भी बिखरे नहीं, उस आक्रमण के बाद भी हम लड़खड़ाए नहीं, हमारे कदम आगे बढ़ते चले गए। इसका मूल कारण जरा समझिए, आखिर क्यों हम एक साथ एक सूत्र में बढ़ते चले गए और उठकर खड़े होते चले गए? क्योंकि हमारे यहाँ आस्था है,
हमारे यहाँ विश्वास है, हमारे सनातन में संगम है। वो संगम जो प्रत्येक वर्ष सभी भारतवर्ष के कोने कोने से, विभिन्न प्रांतों से हर किसी को बुलाता है, हर किसी श्रद्धालु को बुलाता है और एक साथ आस्था की डुबकी सब लगाते हैं, मिलकर लगाते हैं। और आस्था की डुबकी लगाने के साथ जब संगम में एक साथ उठ खड़े होते हैं और एक साथ गर्ज कर कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम भारतवर्ष की आस्था की उस पवित्र भूमि से हैं जहां संगम का स्नान होता है, जहां पर माघ मेला लगता है और वो फिर तरुलाई बोल उठती है कि आओ मुझसे टकराओ, आओ मुझसे लड़ो, मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को टोकते नहीं, हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन हाँ, हमारे ऊपर अगर प्रहार किया गया तो हम प्रतिकार जरूर करेंगे। अगर हमारे धर्म और संस्कृति पर किसी भी तरह से कुठाराघात करने की कोशिश की गई तो हम उसका मुखर होकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमने विश्व कल्याण की कामना की है, हमने विश्व के शांति की कामना की है और हमने विश्व कल्याण के लिए कंठ में अपने जहर उतारने का काम किया है, विष पीने का काम किया है और इसीलिए हम नीलकंठ हो गए हैं। इसीलिए हम सभी के दुख और कष्ट को हरने के लिए भगवान शिव हो गए हैं, भगवान भोलेनाथ हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ लोगों के कष्ट को हरते हैं, लोगों के कष्ट को हरने के लिए अपने कंठ में जहर उतार लेते हैं, विष उतार लेते हैं। उसी धरती के हम लोग हैं, उसी पृथ्वी के हम लोग हैं, उसी संगम, उसी गंगा के तीरे के हम लोग हैं। तो हम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, हम कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम सब एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकते हैं। संगम वो धरती है जहां पर ऋषि भारद्वाज ने तपस्या की, साधना की। प्रयाग के सबसे पहले अगर मानस पुत्र में कहा जाए तो ऋषि भारद्वाज इसी धरती से हैं। संगम वो धरती है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ठहरे और रुके, इसी संगम में, इसी गंगा में स्नान किए। तीनों लोकों का मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संगम में आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, यमुना पार करते हैं और चल पड़ते हैं चित्रकूट धाम की ओर, जहां पर भरत उन्हें वापस लेने के लिए पहुंचते हैं। तो संगम आस्था है, संगम विश्वास है, संगम एक सूत्र में पिरोने का काम है। संगम विभिन्न राज्यों से आए हुए आस्थावानों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। विभिन्न राज्यों से आए हुए श्रद्धालु, विभिन्न राज्यों से आए हुए भक्त एक साथ जब आस्था की डुबकी लगाते हैं तब एक मेव हो जाते हैं, एक सूत्र में बन जाते हैं, आस्थावान हो जाते हैं। जरा एक तरफ देखिए भव्य और दिव्य आरती का वो नजारा, वो दर्शन तो देखिए। उस आरती से उठती हुई लौ, उस आरती से उठते हुए दीपक के जब दीप प्रज्वलित होते हैं तो आह्वान करते हैं हम सबका कि आओ चलें संगम की ओर, आओ चलें संगम की ओर, आओ चलें माघ मेले की ओर, आओ चले अपने सनातन संस्कृति की ओर। आने वाली सदी, आने वाला समय निश्चित मानिए सनातन की ओर चलेगा, आने वाला समय सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ेगा। 2023 का माघ मेला क्यों बहुत जरूरी हो जाता है, क्यों बहुत आवश्यक हो जाता है, इसे भी जानना जरूरी है। क्योंकि 2025 में महाकुंभ लग रहा है, विशाल कुंभ लग रहा है और इस कुंभ में भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, सनातनी आएंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे, जो इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर वो सनातन संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। उन्होंने इसे भव्य और दिव्य बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अर्ध कुंभ में जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था दी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ की महिमा का बखान किया, सारी दुनिया अद्भुत और आश्चर्यचकित हो गई। करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं और किंचित मात्र भी किसी को कष्ट नहीं होता, किंचित मात्र भी किसी को तकलीफ नहीं होती है, किंचित मात्र भी
कहीं कोई व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि सनातन के सूत्र में पिरोया हुआ व्यक्ति हमेशा सद्भावना की ओर ले जाता है, हमेशा एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। तो एक बार मुस्कुराता हुआ वो चेहरा जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं 2025 में महाकुंभ की, जो एक दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की तैयारी कर रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेले का स्वरूप क्या होगा आप सब अभी 2023 से जान सकते हैं, 2023 से पहचान सकते हैं। तो एक बार क्यों नहीं लौटे फिर यहाँ की छटा की ओर, एक बार क्यों ना लौटे इस विहंगम दर्शन की ओर, आपका मन भी ललायित हो जाए, आपका हृदय भी कहने लगे कि हमें भी संगम की ओर चलना है, हमें भी महाकुंभ की ओर चलना है। तो जरा देखिए चारों तरफ जो रोशनी फैल रही है, चारों तरफ जो प्रकाश फैल रहा है, चारों तरफ जो उजाला फैल रहा है, ये प्रकाश और उजाला सनातन संस्कृति का है, जो पूरे विश्व को कुछ ही वर्षों में आने वाले समय में अपने आवरण में ले लेगा, अपने आगोश में ले लेगा, और सबको सद्भावना और शांति के मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करेगा। तो जो युवा पीढ़ी है, भारतवर्ष की युवा पीढ़ी, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सबसे अधिक अगर तरुणाई है तो वो युवा पीढ़ी में है। तो युवा पीढ़ी से हमारी अपील है, उनसे निवेदन है, उनका आह्वान मैं करता हूं कि आइए, अगर अभी तक माघ मेले में आप नहीं आए हैं, माघ मेले का आपने दर्शन नहीं किया है, तो बहुत बड़ी चीज जीवन की आपसे छूट रही है, आपसे अलग हो रही है, आप उससे दूर जा रहे हैं। आप अपने जीवन में माघ मेले का दर्शन करिए, संगम में स्नान करिए, और सनातन होने पर आप अपना गर्व करिए। भारतवर्ष की धरती कैसे दुनिया को जोड़ती है, कैसे एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ ही लगता है महाकुंभ। कुंभ का मतलब होता है जोड़ना, जो सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, जो सबको एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। और ये महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में लगता है, 4 स्थानों पे लगता है, लेकिन माघ मेले यानी प्रयाग का जो महाकुंभ है वो अद्भुत होता है। तो आइए, एक बार आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अपील है, आप सबसे आह्वान है कि 2025 के माघ मेले की ओर यानी महाकुंभ की ओर बढ़े, और हम सब मिलकर संगम हो जाएं, हम सब मिलकर संगम हो जाएं, हम सब मिलकर संगम हो जाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।